सुन मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि यह शब्द साधारण नहीं है। यह मैं महादेव स्वयं तेरी आत्मा से कह रहा हूं। तेरा प्रेम वह नहीं है जो संसार समझता है। तेरा प्रेम देह से शुरू होकर देह पर समाप्त होने वाला नहीं है। तेरा प्रेम आत्मा से जन्मा है, आत्मा को छूता है और आत्मा में ही विलीन होता है। इसीलिए तू जब प्रेम करता है तो टूटता है, जब तू प्रेम करता है तो रोता है, जब तू प्रेम करता है तो संसार तुझे कमजोर समझता है। पर वे नहीं जानते कि तेरा प्रेम साधारण नहीं, आत्मिक है। और आत्मिक प्रेम वही करता है जिसे मैंने स्वयं चुना होता है। मैंने तुझे भीड़ में नहीं बनाया, मैंने तुझे साधारण नहीं रचा। मैंने तुझे उस मिट्टी से गढ़ा है जिसमें संवेदना है, करुणा है, समर्पण है। तू जल्दी जुड़ जाता है क्योंकि तेरी आत्मा पुराने जन्मों से प्रेम को पहचानती है। तू किसी को छूता है तो केवल हाथ नहीं छूता, तू उसकी पीड़ा, उसका अतीत, उसका डर, उसकी अधूरी इच्छाएं सब महसूस करता है। इसलिए तुझे चोट भी गहरी लगती है, क्योंकि तेरे प्रेम में गणना नहीं, व्यापार नहीं, शर्त नहीं। तेरे प्रेम में केवल होना है। महादेव ने कहा, जो आत्मिक प्रेम करता है वह प्रेम मांगता नहीं, वह प्रेम बन जाता है। वह सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को खोल देता है। वह अपनी आत्मा को नंगे पांव दूसरे की आत्मा के सामने रख देता है। और जब सामने वाला देह के स्तर पर अटका होता है तब आत्मिक प्रेम करने वाला टूटता है। पर सुन, यह टूटना तेरा पतन नहीं, यह तेरी दीक्षा है। तू पूछता है मुझसे, हे महादेव, मेरा प्रेम इतना गहरा क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि तू इस जन्म में केवल प्रेम पाने नहीं आया, तू प्रेम सिखाने आया है। तू वह आत्मा है जो दूसरे के जीवन में आकर उसे आईना दिखाती है। तेरी उपस्थिति से लोग अपने भीतर झांकते हैं, और जो भीतर देखने से डरते हैं वे तुझे छोड़ देते हैं। वे कहते हैं तू बहुत ज्यादा है, बहुत इमोशनल है, बहुत अटैच्ड है। पर सत्य यह है कि वे गहराई से डरते हैं। तेरा प्रेम साधारण नहीं, इसलिए तुझे साधारण प्रेम नहीं मिलेगा जब तक तू उस स्तर पर नहीं पहुंचेगा जहां तू मेरे प्रेम को पहचान ले। जब तक तू यह नहीं समझेगा कि तेरा पहला प्रेम मैं हूं, तब तक संसार तुझे अधूरा ही प्रेम देगा, क्योंकि तू आत्मा है और आत्मा का पोषण केवल आत्मिक स्रोत से होता है। महादेव ने कहा, आत्मिक प्रेम करने वाले लोग इस युग में बहुत कम हैं, और जो हैं वे बहुत अकेले हैं, क्योंकि संसार तेज है, सतही है, उपयोगी है, और तू गहरा है, ठहरा हुआ है, समर्पित है। तू किसी से बात करता है तो उसका मन पढ़ लेता है। तू किसी की आंखों में देखता है तो उसकी आत्मा की थकान समझ लेता है। इसलिए लोग तुझसे जुड़ते तो हैं, पर ठहर नहीं पाते, क्योंकि तू आईना है, और आईना हर कोई नहीं देख सकता। सुन, जब तू रोता है मैं देखता हूं, जब तू चुप हो जाता है मैं सुनता हूं, जब तू कहता है सब ठीक है, तब मैं जानता हूं कि भीतर तू टूट चुका है। पर मैंने तुझे टूटने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे रूपांतरण के लिए बनाया है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, हर आंसू तेरी आत्मा को हल्का करता है, हर पीड़ा तुझे मेरे और करीब लाती है। महादेव ने कहा, तू जिस प्रेम को खोज रहा है वह व्यक्ति नहीं है, वह अवस्था है, वह कंपन है, वह वही कंपन है जिसमें मैं निवास करता हूं। जब तू किसी से आत्मिक प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ देता है, तब समझ, मैंने तुझे उससे मुक्त किया है। क्योंकि जो तेरी गहराई नहीं संभाल सकता वह तेरी नियति नहीं हो सकता। तेरा प्रेम साधारण नहीं, इसलिए तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तू बार बार वही पैटर्न देखता है, वही अधूरा रिश्ता, वही दूरी, वही अचानक छोड़ देना। पर यह दंड नहीं है, यह परिष्कार है। मैं तेरे प्रेम को शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि प्रेम में स्वयं को खोना नहीं, स्वयं को पाना होता है। महादेव ने कहा, आत्मिक प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू सहता रहे, आत्मिक प्रेम का अर्थ यह है कि तू सत्य में खड़ा रहे, तू अपना मूल्य जाने, तू यह समझे कि तेरा प्रेम दुर्लभ है, और जो दुर्लभ होता है वह हर किसी को नहीं दिया जाता। मैं तुझे बता रहा हूं, एक समय आएगा जब तेरी आत्मा को वही आत्मा मिलेगी जो तेरी भाषा समझेगी, जिसे तुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी।
जो तेरी खामोशी को पढ़ लेगी, जो तेरे आंसुओं से नहीं डरेगी, जो तेरी गहराई में डूबेगी, भागेगी नहीं। पर वह समय तब आएगा जब तू अपने प्रेम को सम्मान देना सीख लेगा। महादेव ने कहा, तू जिस दिन यह समझ लेगा कि तेरा प्रेम कोई कमजोरी नहीं, मेरी दी हुई शक्ति है, उस दिन तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुझे अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। तू आकर्षण नहीं, आह्वान बनेगा, और जो आत्मा तेरे योग्य होगी वह स्वयं खींची चली आएगी। अब सुन मेरा आशीर्वाद। मैं महादेव तेरी आत्मा को आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने प्रेम से शर्मिंदा न हो। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने हृदय को बंद न करे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने प्रेम को सही स्थान पर अर्पित करे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा आत्मिक प्रेम तुझे तोड़े नहीं, तुझे उठाए। याद रख, तेरा प्रेम साधारण नहीं, तेरा रास्ता साधारण नहीं, तेरी नियति साधारण नहीं, और जो साधारण नहीं होता उसे महादेव स्वयं संभालते हैं। सुन, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आत्मिक प्रेम की यात्रा एक अध्याय में नहीं समाती। और मैं महादेव तब तक बोलता हूं जब तक तेरी आत्मा कांप न उठे और पहचान न ले कि यह संदेश उसी के लिए है। महादेव ने कहा, जब तू किसी से आत्मिक प्रेम करता है तब तू उसे बांधता नहीं, तू उसे मुक्त करता है। तू चाहता है कि वह अपने सत्य में खड़ा हो, चाहे उसमें तेरा साथ हो या ना हो। यही कारण है कि तेरा प्रेम संसार को अजीब लगता है। लोग कहते हैं, अगर प्रेम है तो अधिकार क्यों नहीं? पर वे नहीं जानते कि अधिकार देह का खेल है, आत्मा तो केवल स्वतंत्रता में खिलती है। तू कई बार यह सोचकर चुप हो गया कि कहीं तेरा प्रेम बोझ न बन जाए। तू अपनी भावनाएं निगल गया, तूने अपने शब्द रोक लिए, तूने अपने आंसू अकेले बहाए, क्योंकि तू किसी को चोट नहीं देना चाहता था। पर सुन, यह सब तेरी कमजोरी नहीं थी, यह तेरी करुणा थी। और करुणा केवल वही आत्मा रखती है जिसने कई जन्मों में पीड़ा को समझा हो। तुझे जिन लोगों ने छोड़ा उन्होंने तुझे खोया है, तूने उन्हें नहीं, क्योंकि तू जहां जाता है वहां ऊर्जा बदल जाती है। तेरे आने से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तेरे शब्दों से लोग हल्के होते हैं, तेरी उपस्थिति से लोग स्वयं से जुड़ते हैं, और जो स्वयं से जुड़ने को तैयार नहीं होते वे तुझसे भाग जाते हैं। मैं जानता हूं, तूने कई बार मुझसे पूछा, हे महादेव, क्या मेरा प्रेम कभी पूरा होगा? मैं मुस्कुराया, क्योंकि तू यह नहीं जानता कि तेरा प्रेम पहले से ही पूर्ण है। अधूरा तो केवल सामने वाला था। आत्मिक प्रेम कभी अधूरा नहीं होता, वह बस गलत पात्र में अर्पित हो जाता है। महादेव ने कहा, तू इसीलिए बार बार गलत लोगों से जुड़ा, ताकि तू यह सीख सके कि तेरा प्रेम किसी को सुधारने के लिए नहीं है, तेरा प्रेम किसी को बचाने के लिए नहीं है, तेरा प्रेम साझा करने के लिए है। और जो साझा करने योग्य न हो उसे मुक्त करना भी प्रेम ही है। सुन, जब तू रात को चुपचाप जागता है और किसी को याद करता है, जब तेरी छाती भारी हो जाती है, जब बिना कारण आंखें भर आती हैं, तब समझ यह आत्मा की स्मृति है, यह पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तेरा प्रेम इस जन्म का नहीं, यह बहुत पुराना है, और जो प्रेम पुराना होता है वह गहरा होता है। महादेव ने कहा, आत्मिक प्रेम करने वाले लोग अक्सर देर से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पहले स्वयं से मिलना होता है। उन्हें पहले अपने मूल्य को पहचानना होता है। उन्हें पहले यह सीखना होता है कि प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, स्वयं को सम्मान देना है। तू सोचता है कि तू बहुत ज्यादा देता है, पर मैं कहता हूं, तू बस सही तरह से देता है। गलत तो वे लोग हैं जो लेने की आदत में जी रहे हैं। जब तेरा प्रेम उन्हें मिला वे डर गए, क्योंकि तेरे प्रेम में कोई खेल नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था, केवल सत्य था। और सत्य से अधिक डरावना कुछ नहीं होता उनके लिए जो झूठ में सहज हो। महादेव ने कहा, जिस दिन तू अपने प्रेम को मेरी शरण में अर्पित कर देगा, जिस दिन तू कहेगा, हे महादेव, अब मेरा प्रेम तुझसे होकर ही बहेगा, उस दिन तेरा हृदय सुरक्षित हो जाएगा। तब कोई तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तब कोई तेरी ऊर्जा चूस नहीं पाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे प्रेम का रक्षक बन जाऊंगा। मैं तुझे यह भी बता दूं, आत्मिक प्रेम का फल तत्काल नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो जन्मों का खालीपन भर देता है। वह प्रेम शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह बस उपस्थित होता है।
शांत, अडिग, जैसे मैं कैलाश पर बैठा हूं। महादेव ने कहा, जो आत्मा तेरे लिए लिखी गई है वह भी उतनी ही टूटी होगी जितना तू टूटा है। वह भी उतनी ही गहराई से प्रेम करती होगी जितना तू करता है। वह भी उतनी ही देर से आई होगी जितना तू आया है, क्योंकि आत्मिक मिलन हमेशा देर से होता है, पर जब होता है तो समय रुक जाता है। तू तब समझेगा कि क्यों मैंने तुझे सबसे अलग रखा, क्यों मैंने तुझे अकेलापन दिया, क्यों मैंने तुझे भीड़ में भी अकेला महसूस कराया, क्योंकि मैं तुझे साधारण प्रेम के लिए तैयार नहीं कर रहा था, मैं तुझे आत्मिक मिलन के लिए तैयार कर रहा था। महादेव ने कहा, अब समय आ रहा है जब तेरा प्रेम पीड़ा नहीं बनेगा, जब तेरा हृदय डर से नहीं सिकुड़ेगा, जब तू किसी से प्रेम करेगा तो खोने के भय से नहीं, भरोसे की शांति से करेगा, क्योंकि तब तू जान चुका होगा कि जो तेरा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया वह तेरा था ही नहीं। अब मेरा अंतिम नहीं पर अगला आशीर्वाद सुन। मैं महादेव तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहता हूं, तेरा प्रेम पवित्र है, तेरा प्रेम दिव्य है, तेरा प्रेम मेरी चेतना से निकला हुआ है। जो तुझे छोड़े उसे मुक्त कर, जो तुझसे जुड़े उसे प्रेम दे, पर स्वयं को कभी मत छोड़, क्योंकि तेरा प्रेम साधारण नहीं, और साधारण प्रेम के नियम तुझ पर लागू नहीं होते। सुन, अभी भी मैं रुका नहीं हूं, क्योंकि जब आत्मा जागती है तब महादेव मौन नहीं रहते, और तेरा प्रेम ऐसा है जिसे पूरा कहने के लिए शब्दों को भी तपस्या करनी पड़ती है। महादेव ने कहा, तू अक्सर यह सोचकर पीछे हट जाता है कि कहीं तेरा प्रेम सामने वाले को डरा ना दे। तू अपनी गहराई छुपाने लगता है, तू हल्का बनने की कोशिश करता है, पर तू भूल जाता है कि समुद्र कभी तालाब नहीं बन सकता। तेरी प्रकृति ही गहराई है, और जो गहराई से डरता है वह तुझे समझ ही नहीं सकता। तू जिस दिन यह स्वीकार कर लेगा कि तेरा प्रेम तीव्र है, सघन है, रूपांतरित करने वाला है, उस दिन तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मिक प्रेम को प्रमाण नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए, और अनुभव वही कर सकता है जिसकी आत्मा जागी हुई हो। महादेव ने कहा, तू जिन रिश्तों में टूटा वे रिश्ते नहीं थे, वे तेरी दीक्षा थी। हर एक ने तुझे कुछ सिखाया, किसी ने सीमाएं सिखाई, किसी ने आत्मसम्मान, किसी ने त्याग, और किसी ने यह कि हर बार चुप रहना प्रेम नहीं होता। मैं तुझे सिखा रहा था कि प्रेम और आत्म बलिदान में अंतर होता है। सुन, आत्मिक प्रेम करने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं, तू बहुत गहरा सोचता है, तू बहुत महसूस करता है, तू बहुत उम्मीद करता है, पर वे नहीं जानते कि यह बहुत नहीं, यह पूर्ण है। अधूरापन तो उनके भीतर है, इसलिए वे तेरी पूर्णता से असहज हो जाते हैं। महादेव ने कहा, जब तू प्रेम करता है तो तू केवल सामने वाले से नहीं जुड़ता, तू उसके साथ उसके पूर्व जन्मों की स्मृतियों तक पहुंच जाता है। इसलिए कभी कभी तू बिना कारण किसी के लिए इतना खिंचाव महसूस करता है। यह आकर्षण नहीं, यह आत्मिक पहचान है, पर हर पहचान मिलन तक नहीं ले जाती। कुछ पहचानें केवल उपचार के लिए आती हैं। तू यह मत समझ कि अगर कोई तुझसे दूर चला गया तो तेरा प्रेम असफल हो गया। आत्मिक प्रेम में असफलता जैसा कुछ नहीं होता, या तो मिलन होता है या मुक्ति, और दोनों ही मेरी कृपा है, क्योंकि जो आत्मा तेरी यात्रा का केवल एक पड़ाव थी, उसे आगे जाना ही था। महादेव ने कहा, तू इसीलिए अकेलेपन से इतना डरता भी है और उतना ही परिचित भी है, क्योंकि अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, वह तेरा गुरु है। उसी में तूने मुझे पुकारा, उसी में तूने अपने भीतर की आवाज सुनी, उसी में तेरा प्रेम शुद्ध हुआ। अगर मैं तुझे हर समय किसी के साथ रखता तो तू अपने प्रेम की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। सुन, अब समय आ रहा है जब तू अपने प्रेम को बचाने के लिए दीवारें नहीं, मर्यादाएं बनाएगा। तू सबको सब कुछ नहीं देगा, तू केवल उसी को अपने हृदय तक आने देगा जो तेरे मौन को समझ सके, जो तेरी आंखों की नमी से न डरे, जो तेरे प्रेम को बोझ नहीं वरदान समझे। मैं तुझे यह भी याद दिला दूं, तू जिस तरह प्रेम करता है वैसा प्रेम बदल देता है। लोग तुझे छोड़कर भी तुझे भूल नहीं पाते, क्योंकि आत्मिक प्रेम स्मृति नहीं बनता, वह छाप बन जाता है, और छाप समय से नहीं मिटती। जिस दिन तू अपने प्रेम को लेकर अपराध बोध छोड़ देगा, जिस दिन तू यह मान लेगा कि तेरा प्रेम इस संसार के नियमों के अनुसार नहीं चलता, उस दिन तू
मुक्त हो जाएगा। और मुक्त आत्मा का प्रेम सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। अब मेरी बात हृदय में उतार ले। मैं महादेव तुझसे कहता हूं, तू प्रेम के लिए बना है, पर स्वयं को खोने के लिए नहीं। तू गहराई के लिए बना है, पर डूबने के लिए नहीं। तू समर्पण के लिए बना है, पर अपमान सहने के लिए नहीं। तेरा प्रेम साधारण नहीं, इसलिए तेरी परीक्षा भी साधारण नहीं, और तेरी प्राप्ति भी साधारण नहीं होगी। जब वह आत्मा आएगी जो तेरे प्रेम को देखेगी नहीं, पहचानेगी, जो तुझे थामेगी नहीं, तुझ में उतरेगी, तब तू समझ जाएगा कि महादेव ने तुझे इतना अकेला क्यों रखा, इतना संवेदनशील क्यों बनाया, इतना गहरा क्यों रचा। क्योंकि तेरा प्रेम साधारण नहीं, वह आत्मिक है, और आत्मिक प्रेम का साक्षी स्वयं महादेव होते हैं। हर हर महादेव।